बीए पार्ट 3 के इस कालांश में हम बात करेंगे रस निष्पत्ति सिद्धांत और उसकी व्याख्या। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों का जिक्र किया है। इससे पहले रस के बारे में संभवतः कोई चर्चा साहित्य में नहीं मिलती। भरत मुनि का समय अनुमानतः ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के निकट का माना जाता है। ईसा पूर्व की प्रथम जो शताब्दी थी उसमें आचार्य भरत मुनि होंगे। अब हम कह सकते हैं कि लगभग आज से 2100-2200 वर्ष पहले। रस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हमें भावों का वर्गीकरण करना पड़ेगा कि भाव कौन कौन से होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। रस सिद्धांत के समर्थक काव्य का लक्ष्य पाठक को आनंदानुभूति प्रदान करना स्वीकार करते हैं। यानी रस सिद्धांत के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि काव्य का एकमात्र लक्ष्य होता है, वह होता है पाठक को आनंद या रस की अनुभूति प्रदान करना। इस काव्य आनंद का यानी जी वो कहते हैं कि काव्य के पढ़ने से अथवा सुनने से एक आनंद की अनुभूति होती है और ये जो आनंद है वह आनंद ही रस है, या आनंद का ही दूसरा नाम रस है। रस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम भावों को 2 रूप में बांटा जा सकता है। रस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि भाव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्थायी भाव और एक होते हैं संचारी भाव। स्थायी भाव धीरे धीरे विकसित होता है। स्थायी भाव जो होता है वो धीरे धीरे विकसित होता है और विकसित होने के पश्चात देर तक या दीर्घकालीन समय तक हृदय में स्थित रहता है। जबकि संचारी भाव जो होते हैं वो विद्युत की भांति होते हैं, बिजली की तरह होते हैं, एकाएक प्रकाशित होते हैं और कुछ समय बाद या कुछ क्षणों के अनंतर लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये संचरणशील हैं, आते हैं और चले जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए आप, प्रेम, घृणा, उत्साह, ये स्थायी भाव हैं जो मनुष्य के हृदय में हमेशा विद्यमान या स्थित रहते हैं। जबकि रोष, हर्ष, भय आदि परिस्थिति के अनुसार उत्पन्न होते हैं, ये स्थायी नहीं होते। जैसी परिस्थिति होंगी वैसे भाव पैदा हो जाएंगे। जैसे आपको कोई ऐसा दृश्य देखेंगे, आपको कुछ देर के लिए डर लगेगा, लेकिन जो ही आपके आसपास दूसरे लोग आ जाएंगे आपका वो भय समाप्त हो जाएगा, वो भाव लुप्त हो गया, चला गया। ये कहलाएंगे संचारी भाव। मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान जो है वो भी यही बात कहता है। मनोविज्ञान के अनुसार भी भावों के 2 रूप हैं। जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं वो कहते हैं भाव 2 प्रकार के होते हैं, तो इमोशन और एक सेंटिमेंट। 2 शब्द अंग्रेजी में इसके लिए, इमोशन और सेंटिमेंट। ये दोनों क्रमशः हमारे संचारी भाव और स्थायी भाव के पर्याय हैं या उनका अनुवाद है। इमोशंस भावानुभाव की प्रवृत्ति मात्र है, या यूँ कहें कि उत्तेजित अवस्था मात्र है। यानी जब आदमी उत्तेजित होता है तब उसके अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, कुछ क्षण के लिए होते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं होते। जब वह किसी एक विशेष स्थिति में अनुभव करता है कुछ, और वह अनुभव थोड़ी देर के लिए रहता है, कालांतर में वो अनुभव खत्म हो जाता है, वो कहलाते हैं इमोशंस। और सेंटिमेंट जो है वो भावात्मक प्रवृत्ति है, ये दीर्घ काल तक रहते हैं। सेंटिमेंट्स दीर्घ काल तक रहते हैं, जो किसी आलम्बन विशेष से संबंध होकर व्यवस्थित ढंग से विकसित होते हैं। सेंटिमेंट्स जो होते हैं उनका कोई आधार होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा दृश्य के साथ इनका जुड़ाव होता है, और ये एकदम यूँ नहीं कि आए और चले गए ना, व्यवस्थित ढंग से विकसित होते हैं। तो ये है भावों का वर्गीकरण। भावों का वर्गीकरण करते हुए हमने देखा कि भाव 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। अब बात करेंगे रस के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं, यानी रस की अनुभूति या उत्पत्ति जो होती है, कौन कौन सी चीज़ें सहायक हैं जिसके बनने में। जैसे हम इसको एक साधारण उदाहरण से लेते हैं कि मान लो जैसे चाय बनाते हैं आप, तो चाय के अवयव कौन कौन से हैं। चाय में दूध, चाय में चीनी, चाय में चाय पत्ती, या और भी आप अदरक, सौंठ, इलायची कुछ भी डालते हो, वो उसके अवयव कहलाएंगे। और वो सारे एक साथ इकट्ठे होकर के जब उबल जाएंगे तो वो चाय कहलाएगी। तो अब बात करेंगे हम रस के विभिन्न अवयव।
भावोद्वेलन के लिए आवश्यक तत्वों की विवेचना करते हुए भरत मुनि ने भावनाओं से संबंधित मुख्य 3 अवयवों की चर्चा की थी। भरत मुनि ने कहा था कि हमारी जो भावनाएं होती हैं उनके प्रमुख रूप से 3 अवयव हैं, तब जाकर के वो परिपूर्ण होते हैं। वो कौन कौन से? एक तो विभाव, एक अनुभाव और एक संसारी भाव। अब ये तीनों अलग अलग क्या है? देखिए, विभाव वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण हैं विभाव कहलाते हैं। यानी हमारे मन में भाव या विचार या भावनाएं किसी न किसी कारण से उठती हैं। वो कारण व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, पदार्थ हो सकता है, दृश्य हो सकता है। तो विभाव क्या कहलाएंगे? मूल कारण। भावों के उत्तेजित होने के जो मूल कारण हैं वो कहलाएंगे विभाव। फिर विभाव भी 2 प्रकार के माने गए। विभाव के भी फिर उन्होंने आगे चल करके 2 भेद किए कि विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आलम्बन और एक उद्दीपन। आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। मानव हृदय में भावनाओं का प्रस्फुटन। अब आलम्बन क्या होगा? देखिए आप, आलम्बन होता है माध्यम, कारण। तो आलम्बन विभाव किसको कहेंगे? आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है उसके अंदर भावनाओं का प्रस्फुटन या भावनाओं की उत्पत्ति सहज नहीं होती। किसी बाह्य वस्तु, दृश्य अथवा किसी विशेष परिस्थिति विशेष की कल्पना के द्वारा ही होता है। या तो किसी दृश्य को, किसी व्यक्ति को, या किसी वस्तु को, या किसी परिस्थिति विशेष को हम देखें या उसकी कल्पना करें और कल्पना करके भाव जागृत हो जाएं, वो कहलाएगा आलम्बन। इसी प्रमुख कारण को आलम्बन कहते हैं। किसी को देख करके, जैसे उदाहरण के रूप देखिए, सिंह को देखकर हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है, अतः सिंह क्या हुआ? आलम्बन हुआ। शेर को देख करके हमारे हृदय में भय उत्पन्न होता है, अतः शेर आलम्बन हुआ। किंतु बाह्य कारण, अब देखिए केवल शेर तो केवल एक आधार हुआ। शेर को देखा, हमारे हृदय में भय उत्पन्न हुआ, लेकिन ये भय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे यदि हम सिंह या शेर को पिंजरे में बंद देखते हैं या हम शेर को हवाई जहाज में बैठे ऊपर से देखते हैं तो हमारे हृदय में भय का संचार नहीं होता। शेर पिंजरे में है, आप दूर से देख रहे हैं, आप भयभीत नहीं होंगे। शेर नीचे है, आप हवाई जहाज में बैठे हुए हैं, आप भयभीत नहीं होंगे। अतः भावों के उद्दीपन के लिए, मतलब ये हो गया कि शेर आपने देख लिया, लेकिन परिस्थितियाँ कौन सी हैं वो बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ ये तय होता है कि भावों के उद्दीपन के लिए परिस्थितियों की अनुकूलता आवश्यक होती है, और यही जो परिस्थितियों की अनुकूलता है ये कहलाएगा उद्दीपन। शेर हमारे लिए आलम्बन है, लेकिन शेर को किस परिस्थिति में देखेंगे हम, तब हमारे मन में भय उत्पन्न होगा, वो कहलाएगा उद्दीपन। हम थोड़ा सा और सरल ढंग से इसको कह सकते हैं। आलम्बन यदि आग लगाने वाला अंगारा है तो उद्दीपन उसको अनुकूल हवा की भांति बढ़ाने में योग देता है। आलम्बन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या परिस्थिति जिसने आपके हृदय में भाव पैदा कर दिया। अब पैदा तो हो गया, लेकिन वो विकसित और बढ़ेगा कैसे? उसका मूल कारण होती हैं परिस्थितियाँ। यानी आलम्बन आग है, और अगर हवा नहीं चलेगी वो तो आग भड़केगी नहीं। तो परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होंगी तो भाव जो है उत्तेजित नहीं होंगे, तो वो कहलाएगा उद्दीपन। भावों को उद्दीपित करने वाली परिस्थितियाँ जो होती हैं वो कहलाती हैं उद्दीपन विभाव। जिस प्रकार वर्षा के बीच आग बुझ जाती है, यानी आग एक भाव है एक प्रकार से मान के चले कि, लेकिन जब प्रतिकूल है परिस्थितियाँ, वर्षा आ गई तो आग बुझ जाएगी। उसी प्रकार से अगर आलम्बन विभाव आपके हृदय में जागृत हो गया या उद्दीपित हो गया तो अगर अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी तो वह भाव और ज़्यादा विकसित नहीं होगा। अर्थात जैसे हमने बताया कि अगर आग जली हुई है और बरसात आ गई तो आग बुझ जाएगी।
शमशान भूमि में रमणी की मनोरम छवि को देखकर भी रति का विकास नहीं होता। सौंदर्य मनुष्य को आकर्षित करता है और किसी सुंदर स्त्री को अगर हम देखते हैं तो हमारे मन में प्रेम का भाव जागृत होता है। लेकिन यहाँ भी वही बात है, सुंदर स्त्री आलम्बन है, लेकिन वही सुंदर स्त्री अगर शमशान घाट में किसी में हम हैं और चिता जल रही है, वहाँ अगर वही सुंदर स्त्री या रमणी है तो हमारे हृदय में प्रेम का भाव जागृत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हैं। ये है आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। बाकी कल।